कहा जाता है, वैज्ञानिकों का शोध है कि 0 डिग्री से नीचे जब तापमान होता है तो आदमी के हड्डियां चटकने लगती है, और 50 डिग्री से ऊपर जब तापमान हो तो मनुष्य का मांसपेशियां पिघल जाता है। तो फिर ये हमारे देश के जवान कितने जाबाज, उसको पकड़ने के बाद उसको काउंटर कीजिए। नहीं, ये भी तो एक प्रक्रिया है ना कि मानते हैं किसी को भी पकड़ने के बाद वो मानते हैं कि उसके अंदर की खुफिया कुछ रिपोर्ट की जानकारियां उपलब्ध हो, फिर उसके साथ आगे की प्रक्रिया अपना। सबके दिलों में, सबके लिए और सबके दिलों में देश के प्रति और बॉर्डर पे तैनात सिपाहियों के प्रति प्यार मोहब्बत भरा रहता है। अभी हम चंपारण की धरती रामगढ़वा में मौजूद हैं, जो कि सिंहासनी ग्राम के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे विवेक सिंह नाम के एक सीआरपीएफ के जवान, जो कि बॉर्डर पे तैनात कार्यरत देश की सेवा में रात दिन अपनी भारत माँ की शान में भारत की रक्षा हेतु बॉर्डर पे तैनात थे। और 29 तारीख के रात उनका दुश्मनों से सामना हुआ और वो भारत माँ के रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब बॉर्डर पे सीने में लग जाए मेरे गोली, जब बॉर्डर पे सीने में लग जाए मेरे गोली, और जब सांस मेरा टूटने लगे तो मेरी लाश को मेरी बूढ़ी मां तक पहुंचा देना। ये और एक फौजी का जब वो घर से निकलता है तो अपने परिवार वाले को और बूढ़े माँ बाप को कई वादे करके निकलता है, और जब बॉर्डर पे जाता है अपनी भारत माँ की रक्षा में लीन रहता है, जब उसके सामने दुश्मनों की फौज खड़ी हो जाती है तो फिर वो घर के किए हुए सारे वादे भूल जाता है और अपने सीने पे गोली खा के भारत माँ की चरणों में अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है। आपका एम मीडिया बिहार में मेरे चैनल में स्वागत है सरपंच साहब जी। आपका भी मेरे पंचायत में हार्दिक स्वागत है। आज विवेक कुमार का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। आप विवेक कुमार के परिजनों के लिए मौजूदा बिहार सरकार और मौजूदा केंद्र की सरकार से क्या मांग चाहते हैं? देखिए, हम इस पंचायत के सरपंच हैं। आज जो हम अपने तरफ से देख रहे हैं, देख करके हम जो सही चीज़ है उसको हम बताएंगे और बोलेंगे। देखिए, हम वहाँ 3 बजे सवेरे उनके पिताजी के पास गए। वहाँ जाकर देखे कि वो लोग बहुत एकदम अफसोस में हैं, रो रहे हैं, अपने जो है सो साधमा में उजल रहे हैं। कहीं उनकी माँ है, कहीं उनके पिताजी हैं, कहीं उनकी पत्नी है, कहीं उनकी लड़के हैं। सब लोग एकदम सदमे में अब झूल रहे थे, रो रहे थे। उनके भाई जो है एक तो मिलिट्री मैन में है, मिलिट्री में जो है वो भी बहुत काफ़ी सदमा में और बहुत ज़्यादा रो रहे थे। हम उनसे बात किए, बोले कि देखिए, एक दिन सब किसी को जाना है, आप लोग जो है इनका अंतिम संस्कार अच्छे तरीक़ा से चल करके सब पटी पटदार और गांव नगर के जितने लोग हैं सब लोग चल करके हम लोग बढ़िया से इनका अंतिम संस्कार कर दें। वो ऐसे लड़का था जो कि हमारे गांव में पहले आता था, आ करके सब किसी से चाचा भैया बाबा काका सब किसी को प्रणाम करके घूम करके मुलाकात करता था। देखिए, इसके पहले छठ था, उस छठ में वो आया करके सब किसी के साथ मुलाकात किया, और उसके बाद अपने साथ में अपना एक तो लड़का था उसको भी लेकर के घुमा रहा था, विराट को। हाँ, उसके बाद यहाँ से छुट्टी बिता करके गए, और उसके बाद वो अपना जंगल में जा करके देखिए वो आतंकवादी से वैसे देश के अंतकिना खतरनाक लोगों के साथ जा करके मुठभेड़ किए। उस जंगल में वो ऐसा शेर बहादुर लड़का था। देखिए, वो आज हमारे सिंहासनी गांव के
जो भी सिपाही हुए वो जा करके पीछा नहीं हटते थे। जहां भी गए वहां पर जा करके शेर के तरह दहाड़ करके, मान लीजिए जो जंगल है, जंगल में शेर रहता है, उस शेर के समान वो सब आतंकवादी से मुठभेड़ करके उसको समझाया बुझाया, उसको खदड़ा, उसके बाद वो क्या किया, जो गोली चला दिया, बम चला दिया, बम में वो मर गए। मरने के बाद हमारे गांव में वो लोग, उनका पार्थिव शरीर आया, सब फोर्स भी आया, नेता लोग भी आए, उसमें विधायक आए, उसमें मुखिया सरपंच, हम लोग सब कोई साथ में थे, देख रहे थे कि गांव के लोग बहुत सदमा में। सरपंच साहब, हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। हाँ बोलिए। ये कहा जाता है, वैज्ञानिकों का शोध है हाँ कि 0 डिग्री से नीचे जब तापमान होता है तो आदमी के हड्डियां चटकने लगती है, और 50 डिग्री से ऊपर जब तापमान हो तो मनुष्य का मांसपेशियां पिघल जाता है। तो फिर ये हमारे देश के जवान कितने जाबाज हैं जो -30 डिग्री पे भी सियाचिन में जाकर अपने तिरंगा की रक्षा करते हैं, और 52 डिग्री पे राजस्थान की तरफ जाकर बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। ये हमारे देश के जवान में वो जाबाजी है। और यहाँ पे तकरीबन सिंहासनी की अगर बात करें तो यहाँ पे अधिकतर लोग नौजवान, खास करके आर्मी के जवान हैं, देश के बॉर्डर पे रक्षा का काम करते हैं। तो पिछले अगर 5 साल का रिकॉर्ड अगर उठाया जाए तो कई जवान यहाँ के शहीद हो गए। तो क्या वो जज्बा हर एक नौजवान के अंदर यहाँ पे है, और देश की रक्षा में हर नौजवान तैनात रहता है? तो इस पे आप क्या कहेंगे? और उनका जो परिवार है, बच्चा है, आज उनके समीप गए हुए थे, उन लोगों के ऊपर ये खास करके जो सदमा पहुंचा है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो उन लोगों पर सदमा जो पहुंचा है, अभी भी वो लोग बोल रहा है, किसी के परिवार में कोई आदमी अगर मर जाता है, कोई घटना हो जाता है, तो सदमा तो रहबे करता है, लेकिन नहीं, उसके बाद उसके दिल में भी ऐसा है। उसके भाई से हम पूछे हैं तो कह रहा है कि नहीं, हमारे देश के लिए हमारे भाई है, तो हम अपना, अभी जिंदा है, मरे हुए नहीं हैं, अभी वो जिंदा है। उनका जो एथी है वो अमर है, उनका जो है भीतरी का जो उत्साह है कमी नहीं हुआ है। हमारे एक सिपाही कहता है बॉर्डर पे कि हमें जब गोली सीने पे खाई थी तो बॉर्डर से एक वादे करके आए थे कि हम मर गए तो क्या है, मेरा छोटा भाई अभी बॉर्डर पे आने वाला है। तो क्या वो उनका भाई जो अभी आर्मी में तैनात है, बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, तो उनका मतलब इस पे क्या बात था? वो बोल रहे थे कि देखिए, हमारे भाई शहीद हो गए हैं, लेकिन हम जो हैं, इसके लिए हमारा कोई कलेजा कांपता नहीं है, हम उसके लिए हम जज्बाज हैं, बाघ हैं, उसके लिए शेर है, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे, उससे लड़ेंगे, हम पीछा नहीं हटेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो लाखों लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए थे, स्थानीय प्रशासन पहुंची हुई थी, माननीय विधायक महोदय जी पहुंचे हुए थे, तथा तमाम प्रतिनिधि लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, और सबके आंखें ऐसे कहा जाए तो नम सा दिखता था, और सबके आंखों में इस बात का सदमा था कि आज हमारे भारत देश का एक सिपाही कम हो गया, वो जो रात दिन बॉर्डर की सुरक्षा में भारत माँ की रक्षा के लिए खड़ा रहता है, वो आज एक सिपाही कम हो गया। तो इस पे सरकार का क्या कदम उठाना चाहिए? इस पर सरकार का कदम उठाना चाहिए कि जो मान लीजिए जो आतंकवादी हैं, जंगल में रहता है और कुछ अपना मांग रहा है कि हम इसको ये चीज दीजिए, तो सरकार को उसको समझना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, ये जंगल में रहने वाला जो आदमी है हमको क्या कह रहा है, कैसा चीज मांग रहा है, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो सरकार कुछ नहीं करती है, सिर्फ फौज भेज देती है, कहा तो लड़िए, उससे पूछ लीजिए, आप पूछने के बाद उसको डिटो कर दीजिए कि तो गोली मारे,
वो लिया करके जब सिपाही लोग पकड़ लेते हैं, फौजी लोग पकड़ लेते हैं, तो लिया करके जेल दे देते हैं। जेल क्यों देते हैं? उसको काउंटर कीजिए। देश के अंदर भी कुछ दुश्मन मौजूद है, देश के अंदर भी कुछ दुश्मन मौजूद है, और बॉर्डर उस पार भी कुछ दुश्मन मौजूद है। तो फिर वैसे दुश्मन को जो घर के अंदर हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? बॉर्डर के उस पार तो जो दुश्मन है उन्हें अटैक टू वार करने का परमिशन दिया गया है, दी गई है, मगर जो घर के अंदर दुश्मन है उनके साथ क्या करना चाहिए? घर के अंदर जो दुश्मन है उसको पकड़ने के बाद जब पुलिस फोर्स पकड़ लेती है, चाहे मिलिट्री उसको पकड़ लेता है, गोली चलाता है तो मिलिट्री गोली मारती है। अगर गोली नहीं चलता है, मान लीजिए उसको पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो क्या करते हैं देश के नेता लोग जो है, कहते हैं कि नहीं इसको पकड़ करके जेल दे दीजिए, इससे पूछताछ होगा। नहीं, उसको पकड़ने के बाद उसको काउंटर कीजिए। नहीं, ये भी तो एक प्रक्रिया है ना कि मानते हैं किसी को भी पकड़ने के बाद वो मानते हैं कि उसके अंदर की खुफिया कुछ रिपोर्ट की जानकारियां उपलब्ध हो, फिर उसके साथ आगे की प्रक्रिया अपनाई जाए। और एकाएक पकड़ने के बाद किसी को मार देना, वो तो मतलब उसके अंदरूनी जो सवाल रह गया, उसका प्लानिंग क्या है, ये तो नहीं जान पाएंगे। आप जो हैं, आप मीडिया हैं, हमसे पूछने आए हैं, जो हैं तो सही बात बोलेंगे। मान लीजिए कि उसको पकड़ करके उसको हम सवाल करते हैं, जवाब लेते हैं, उससे पूछते हैं कि बतलाइए कि आप किस देश के हैं, कहाँ के हैं, आपका जो है सो एडमिट कार्ड कहाँ है, आपके आधार कार्ड कहाँ है, आपका ऐसी है। उसको जांच करने में लगते लगते क्या करते हैं ये लोग, जो छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं इसको बरी कीजिए। नहीं, हमारे यहाँ का भी दुश्मन है जो उसके साथ मिला हुआ है, उसको हम बात करेंगे, पूछेंगे तो ये ऐसा होगा, जो भी मिलता है उसको काउंटर कीजिए। हम नेता जो है, हमारे मान लीजिए पुलिस से कोई पूछा नहीं जाता है, हमारे मिलिट्री का जवान से कोई बात पूछा नहीं जाता है, उसको सिर्फ देखता है या देख करके पहाड़ पर से गोली मार देता है, वो शहीद हो जाता है, वो अपने घर को चला जाता है, वो वहां ले जाकर के लोग उसको जला देते हैं। लेकिन ये नेता लोग तो नहीं पूछते हैं, कोई नहीं पूछता है। उसका वही मतलब है जो पुलिस को, हमारे मिलिट्री को, हमारे देश पर आंच लगाता है, हमारे देश के तिरंगा झंडा को देखता है, उसको पहले काउंटर कीजिए। वैसे दुश्मनों का खात्मा कर देना, हाँ, खात्मा कर देना उचित है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इस तरीके से विवेक कुमार सिंह, जो सीआरपीएफ के जवान, भारत माँ की सेवा में बॉर्डर पे रात दिन तैनात, दुश्मनों से लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुए और उनका यहाँ पे पार्थिव शरीर आया। और सरपंच साहब वहां पे मौजूद थे। तकरीबन कितने बजे से आप वहां पे थे? हम उनके पिताजी के पास 3 बजे गए थे। अच्छा, 3 बजे। पार्थिव शरीर यहाँ पे कब आया? पार्थिव शरीर 7:30 बजे के करीब आया। यहाँ पे पार्थिव शरीर 7:30 बजे के सुबह आया, और उस वक्त से अगर कहा जाए तो तकरीबन लाखों की तादाद में यहाँ पे भीड़ पहुंचा, और स्थानीय प्रशासन से लेकर स्थानीय तमाम प्रतिनिधि लोग यहाँ पे मौजूद रहे, और उनकी अंतिम यात्रा में साथ साथ वो मुखाग्नि तक पहुंचे, और उनका अंतिम संस्कार करने के तत्पश्चात सारे लोगों की अगर बात करें तो सबकी आंखों में आंसू और सबकी आंखें नम दिखाई पड़ती थी। और ये मैं अपना पर्सनली बात नहीं करूंगा, ये देश और जहां तक तमाम पुलिस की बात करें तो सबके दिलों में, सबके लिए और सबके दिलों में देश के प्रति और बॉर्डर पे तैनात सिपाहियों के प्रति प्यार मोहब्बत भरा रहता है। इस पे कोई शक की बात नहीं है, और इसमें कोई कहने सुनने वाली भी बात नजर नहीं आती। हमने आप सबको सरपंच साहब से बात कराया और इस पे कुछ तमाम जानकारियां उपलब्ध कराया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।